वेलकम टू वायरस एकेडमी। आज की वीडियो है इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के ऊपर। तो आज का टॉपिक है बच्चे मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, राइट। जब भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, अभी तक हमने देखा कि हम जस्ट इक्वेशंस को लिख रहे हैं, और अगर इस इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, राइट। चलिए, टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव इन 3 वेज। इसके 3 तरीके हैं बच्चे। पहला कौन सा है, देखिए, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। क्या इंडिकेट करना है? फिजिकल स्टेट, राइट। फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके साइड में, ठीक है, मेंशन करना है हमें उनका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट्स का मीनिंग है वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैसियस और एक्वस सॉल्यूशन, राइट। सेकंड है केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। क्या हीट चेंज हो रहा है उसमें, क्या वो हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है और क्या वो हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन है, राइट। नंबर थर्ड, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस इंडिकेट करनी है हमें, उसमें कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है या अंदर प्रेशर यूज़ हो रहा है या टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है, दीज आर दी सम कंडीशंस, ओके। ये भी हमें मेंशन करनी है, ओके। तो नंबर थर्ड क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। तो पहला क्या है, फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या है, हीट चेंजेस, तीसरा क्या है, कंडीशंस को मेंशन करना। अगर हम ये तीनों चीज़ें, ये तीनों पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं और केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को, तो जो केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो मोर इन्फॉर्मेटिव होंगी, राइट। वी विल डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स इन डिटेल वन बाय वन। पहला पॉइंट देखिए, टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन there can be 4 physical states for the reactants and products of a chemical reaction। पहला क्या है, सॉलिड, राइट। दूसरा क्या है मेरे बच्चा, दूसरा है लिक्विड, ओके। तीसरा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, एंड फोर्थ इज गैस। दीज आर द 4 physical states for the reactants and products of a chemical reaction: solid, liquid, aqueous solution and gas। सॉलिड स्टेट इज इंडिकेट बाय द सिंबल एस, उसको हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, एस से। लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल एल, ओके। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है मेरा बच्चा सॉल्यूशन मेड इन वाटर। किसमें? सॉल्यूशंस जो बनते हैं वो अगर वो वाटर में बने हैं तो उनको क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल ए क्यू, राइट, ओके। गैसेस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल जी, ओके। अब एक एग्जांपल हमें लेना है और समझना है कि कैसे केमिकल रिएक्शंस को हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, राइट मेरा बच्चा। देखिए एग्जांपल वही है, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। एक सिंपल वे हो गया केमिकल रिएक्शंस जो हम लिखते हुए आ रहे हैं ऐसे ही, ओके। जिंक का रिएक्शन हुआ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और क्या बना हमें, जिंक सल्फेट। हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी वहाँ से, ओके। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा है। ये एग्जाम्पल कौन सा है, इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस का, ओके। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। जिंक मेटल इज ए सॉलिड, सो वी राइट जिंक के साथ हमें लिखना है एस। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग है मेरा बच्चा सॉल्यूशन मेड इन वाटर। सो वी राइट H2SO4, ओके, एक्वस, AQ। इसके बाद जिंक सल्फेट इज ऑल्सो एन एक्वस सॉल्यूशन, सो वी राइट ZnSO4 AQ। हाइड्रोजन इज ए गैस विच इज रिटर्न एज H2G। अब रिएक्शन कैसे होगी देखिए, जिंक के हमने साथ में क्या लिखा, सॉलिड, प्लस H2SO4 के साथ AQ, ZnSO4 के साथ AQ और H2 के साथ G, राइट। अब ये इक्वेशन करेक्ट है एंड मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन है। ये कौन सी है बेटा, मोर इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन। ये है मोर इन्फॉर्मेटिव
इक्वेशन एज कंपेयर टू द प्रीवियस इक्वेशन जो यहाँ पर है, ये है लेस इंफॉर्मेटिव इक्वेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल एक और हमें एग्जाम्पल लेना है, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल ट्वाइस। कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसको कहते हैं बेटा लाइम वाटर। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? लाइम वाटर। रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, किससे रिएक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट, ओके, वाइट प्रेसिपिटेट बन गया किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद वाटर। दिस केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ क्या हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और एक वाइट PPT, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमें क्या मिल रहा है उसके साथ साथ? वाटर, राइट। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि मोर इन्फॉर्मेटिव है, जिसमें हमने क्या किया है, जितने भी सिंबल्स हैं या जितने भी फॉर्मूले हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके साथ हमने उसकी फिजिकल स्टेट्स को मेंशन किया है, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट डिस्कस हमने क्या किया? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ओके। सेकंड पॉइंट है हमारे पास बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस taking place in the reaction. To indicate the heat changes in an equation, there are two types of reactions on the basis of heat change involved. अगर heat change होगा तो दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, या तो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी उस रिएक्शन में, या हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी उस रिएक्शन में। हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो हम दो टाइप की रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। पहली कौन सी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड दूसरी कौन सी है बच्चा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व, यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उनको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, राइट। इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एग्जाम्पल क्या है? व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, कार्बन की बर्निंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आप देखो ध्यान से, दिस इज द कंबशन ऑफ कार्बन। व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ए लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। कार्बन का रिएक्शन हो रहा है बच्चा ऑक्सीजन के साथ, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ओके, जो किधर की तरफ है? प्रोडक्ट्स की तरफ। अगर प्रोडक्ट्स की तरफ हीट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये एक क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन is an exothermic reaction because heat is evolved in this reaction। यही मैंने बताया आपको। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे कि हीट हमें प्रोडक्ट की तरफ लिखनी है या रिएक्टेंट की तरफ लिखनी है। हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो हीट इवॉल्व्ड रिएक्शंस होती हैं, ओके, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। तो हमें हीट या हीट एनर्जी या जस्ट एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड हमें लिखना होता है, राइट। An exothermic reaction is indicated by writing plus heat or plus heat energy or just plus energy on the product side of an equation, right? ये मेथड होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखने का। This is an example of exothermic reaction. This is an example of exothermic reaction. Natural gas is mainly methane. एक और एग्जाम्पल हमें देखना है यहाँ पर। हम किसका देख रहे हैं? नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? मीथेन। नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन यानी CH4। व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन, नेचुरल गैस की बर्निंग हो रही है ऑक्सीजन के साथ ऑफ एयर, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड।
एंड वाटर वेपर्स। उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ओके, ये दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ये किधर है मेरे बच्चा, देखिए ये प्रोडक्ट्स की तरफ लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, बहुत अच्छे। द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ऑब्वियस है, हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। नोट ऑल द कंबशन रिएक्शन, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी क्या होती हैं कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर एक और एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो है ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबशन। ग्लूकोज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, कैसे, फूड के बाद ग्लूकोज में कन्वर्जन हो जाता है फूड का। ग्लूकोज अंडरगो स्लो कंबशन बाय combining with oxygen in the cells of our body to produce energy in a process called respiration। अब respiration के थ्रू जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड एनर्जी में। ओके, इन एडिशन टू अदर फंक्शंस दिस एनर्जी मेंटेन्स आवर बॉडी हीट। अब दिस इज द breakdown of glucose with the help of oxygen equation। okay, this is glucose, यहाँ देखिए दिस इज ग्लूकोज C6H12O6। एक्वस मीन्स बताइए बच्चा, एक्वस मीन्स मिक्सड विद वाटर। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, राइट, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ किसका, ग्लूकोज का। हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करेंगे थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। वाटर प्रोड्यूस हुआ एंड एनर्जी, ये तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमने बाहर निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में चली गई। वाटर जो प्रोड्यूस हुआ वो हमारी बॉडी में कंज्यूम हुआ, उसको हमने यूज़ किया एंड एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई ऑल्सो वो भी कंज्यूम हुई बॉडी में और मेंटेन्स आवर हीट, बॉडी हीट। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबर्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज शोन बाय द अबव इक्वेशन। राइट मेरा बच्चा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसे कहते हैं, राइट। अब हम लेते हैं एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल, क्या है, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। ओके, द बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने पिछली वीडियोस में भी इस रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जानी पहचानी रिएक्शन है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। ओके, दिस इज द इक्वेशन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर, ये एक एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल है। हमने यहाँ पर देखा था मैग्नीशियम वायर का, दिस इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओके, क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और हम मैग्नीशियम वायर को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, राइट। तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है मेरे बच्चा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन। अगर हम उसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक अनदर एग्जाम्पल है। ओके, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। किसके बीच में रिएक्शन है बच्चा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है किधर, रिएक्टेंट्स की तरफ। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और जस्ट प्लस एनर्जी ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ एन इक्वेशन। ओके, अब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस
आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आएगा टॉपिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो जितनी भी होती हैं क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या एब्जॉर्ब कर रही है, हीट, और क्या प्रोड्यूस हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये भी एक एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, ठीक है। ये 3 एग्जांपल हमने देखे किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के, और इससे पहले हमने देखा एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। ये बच्चे साथ के साथ आप नोट्स बनाएं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिएक्शंस के एग्जांपल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, राइट। ओके, अब फोटोसिंथेसिस है, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, वो भी क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो फोटोसिंथेसिस है बच्चा, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसका जस्ट अपोजिट है क्या 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 मेरा बच्चा, फोटोसिंथेसिस, राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देख लेते हैं हम एक फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जनरली होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हमने लिए, 6। एक्चुअली बैलेंसिंग के लिए कोफिशिएंट यूज़ किया जाता है। ये किस में है, एक्वस में, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O, ये किस में बेटा, लिक्विड में। ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की, जो कि प्लांट्स करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली मेरा बच्चा, इन्वायरमेंट से, और वाटर कहाँ से लिया, फ्रॉम द सॉइल। अब आप समझते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चे, क्लोरोफिल, राइट। और सनलाइट चाहिए फॉर मेकिंग द फूड ऑफ द प्लांट्स, राइट। सनलाइट और क्लोरोफिल। अब इन सभी का रिएक्शन हुआ, क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है किधर, रिएक्टेंट्स की तरफ। तो क्या मिला हमें, C6H12O6, ओके। ये किसका फॉर्मूला है मेरा बच्चा, ध्यान से आप समझ लें, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और क्या मिला, 6O2 एक्वस, ऑक्सीजन एंड वाटर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये किसकी रिएक्शन है बेटा, फोटोसिंथेसिस की, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप ध्यान से समझ लेना और नोट्स बना लेना, ओके। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये भी एक एग्जांपल है किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। क्या कर रहे हैं हम इसमें, यहाँ देखिए, हमने वाटर लिया, कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड, और हमने इसके अंदर क्या पास करी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या पास करी बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। वो एब्जॉर्ब हो गई किस में, वाटर में, और वाटर का क्या हो गया बच्चा, डिकम्पोजिशन। वाटर का क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस प्लस हमें क्या मिला, ऑक्सीजन गैस, ओके। तो ये क्या था बच्चे, वाटर, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन, ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब तक हमने 2 पॉइंट्स को देखा है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। पहला क्या था, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स, ओके, बाय इंडिकेटिंग द हीट, ये, और बाय इंडिकेटिंग द एनर्जी इन्वॉल्व इन इट। तो पहला पॉइंट क्या था, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन। अब थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलिए यहाँ तक हम देख चुके हैं, वेरी गुड। टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसका एग्जाम्पल देखते हैं पहले। कंडीशंस का मतलब है उसमें कैटलिस्ट तो यूज़ नहीं है,
उसमें कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ था, कितना टेम्परेचर यूज़ है, लाइक ऑल दिस। ओके, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट KClO3 इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज, पोटेशियम क्लोरेट को हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है बच्चा, ये क्या है, एक कैटलिस्ट है। ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, कैटलिस्ट की तरह। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। क्या कर रहा है ये, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना रहा है, राइट। चलिए यहाँ देख लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पर देखो आप कि ये रिएक्शन मैं दोबारा लिख रहा हूँ, KClO3, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड की फॉर्म में, राइट। इसका रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2। ये क्या है, एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है बच्चे, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ओके, हमें मिला 2KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और हमें क्या मिला, ये सॉलिड की फॉर्म में मिला, प्लस हमें मॉलिक्यूल मिले ऑक्सीजन के, राइट। दिस इज़ द रिएक्शन। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो के ऊपर जो इंडिकेट किया, ये है कंडीशन। कौन सी कंडीशन थी, कि जब हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया, राइट। सिमिलरली जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल को आप देखेंगे, ये मिथेनॉल एक और एग्जांपल है, ये रहा। मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल, कौन सा बच्चा, मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। किससे बन रहा है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोजन के रिएक्शन के साथ बन रहा है। और हमें क्या मिल रहा है, मीथेनॉल CH3OH, और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है बच्चे, मिथाइल अल्कोहल, राइट। अब यहाँ पर आप ये समझो कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। इसकी कंडीशंस होती हैं बच्चा, इसमें 300 एटमॉस्फेयर तो टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, राइट। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है, और कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3। ये क्या होंगे, कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं, राइट मेरा बच्चा। तो दिस इज़ द कंडीशन, ये कंडीशन है जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। तो अगर हम ये इंडिकेट करते हैं तो हमारी रिएक्शन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ये वही एग्जांपल है जो मैंने समझाया, कौन सा बच्चा, फोटोसिंथेसिस का। जब फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल अभी मैंने समझाया, इसमें भी देखो हमने कंडीशन यहाँ लिखी थी, सनलाइट होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए, राइट। तो वही एग्जांपल दोबारा, किसमें, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस। द ग्रीन प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं मेरा बच्चा, क्लोरोफिल। टू मेक फूड लाइक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। क्या करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए और ऑक्सीजन बनाने के लिए, राइट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सनलाइट यूज़ करी, जो मैंने पहले बताया था, और एक ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्लोरोफिल, राइट। ये कंडीशंस हैं जिसमें ये रिएक्शन हुई, राइट मेरा बच्चा। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में क्या सीखा, टू मेक केमिकल रिएक्शंस मोर इन्फॉर्मेटिव। और उसका क्या तरीका था, हम क्या करते हैं, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स। अगर हम मेंशन करते हैं सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन और गैस, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंजेस, या आइदर क्या वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है और प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस हैं तो मेरे बच्चे क्या होते हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, और थर्ड वे है जिसमें हम इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, वो है बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट।
तो मेरा बच्चा ये आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या करेंगे हम? कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग YRS Academy।